हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। दोस्तों, कल की क्लास में हमने सिलोगिज्म का पूरा बेसिक लेवल सीख लिया था। तो आज से हम एवरीडे 10 सिलोगिज्म क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है, ऑल पावर आर स्ट्रॉन्ग। तो सारे के सारे पावर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सम स्ट्रॉन्ग आर नॉट लीडर। अब कुछ स्ट्रॉन्ग क्या है, लीडर नहीं है। तो ये सम स्ट्रॉन्ग क्या हो गए, ये लीडर नहीं है। ऑल लीडर आर फैट। अब सारे के सारे ये जो लीडर है ये क्या है, फैट है। आपको वेन डायग्राम निकालना मैंने कल के लेक्चर में बताया था। तो अगर आप वेन डायग्राम निकालना नहीं जानते तो कल का लेक्चर जरूर देखिए क्लास 1 का। तो दोस्तों कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में दिया है कि ऑल लीडर आर पावर इज अ पॉसिबिलिटी। ये क्या है, पॉसिबिलिटी वाला है। पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन वेन डायग्राम में नहीं दिखेगा, ये हमें चेक करके बताना पड़ेगा क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या। तो सारे के सारे लीडर पावर हो सकते हैं क्या, ये हमें चेक करना है। तो लीडर कहाँ पे है, ये हो गया लीडर का सर्कल। पावर कहाँ पे है, ये हो गया पावर का सर्कल। तो सबसे पहले हमें देखना है कि लीडर कहाँ नहीं जा सकता। लीडर के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है, लीडर के लिए ये डार्क रेड वाला पार्ट क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। लीडर इतने एरिया में नहीं जा सकता, बाकी लीडर कहीं पे भी जा सकता है। यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। और सारे के सारे लीडर पावर के अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि यल और पी के बीच में हमें कोई क्रॉस का साइन नहीं दिया है वेन डायग्राम में। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि लीडर पी के अंदर नहीं जा सकता। लीडर सिर्फ ये डार्क रेड पार्ट में नहीं जा सकता, बाकी लीडर कहीं पे भी जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं कि सेकंड कंक्लूजन में दिया है सम फैट आर स्ट्रॉन्ग। अब ये क्या है, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो यहाँ पे क्या है, सम फैट आर स्ट्रॉन्ग। तो एफ कहाँ पे है, ये हो गया फैट का सर्कल। स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, ये हो गया स्ट्रॉन्ग का सर्कल। हमें वेन डायग्राम में दिख रहा है कि ये दोनों सर्कल टच करते हुए, नहीं दिख रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट दिया है ऑल सन आर मून। मतलब सारे के सारे सन क्या हो गए, मून हो गए। सम स्टार आर मून। अब कुछ स्टार क्या है, मून है। नो स्टार इज प्लैनेट। अब कोई भी स्टार प्लैनेट नहीं है। कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में बोला है कि सम सन आर स्टार। अब कुछ सन क्या है, स्टार है। ये क्या है, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो सन का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया सन का सर्कल। स्टार का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया स्टार का सर्कल। हमें दिख रहा है क्या वेन डायग्राम में कि सम सन स्टार है, हमें वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सम प्लैनेट आर सन इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये क्या है, पॉसिबिलिटी वाला। पॉसिबिलिटी वाला मतलब निगेटिव कंक्लूजन। और निगेटिव कंक्लूजन वेन डायग्राम में नहीं दिखेगा, हमें चेक करके बताना पड़ेगा क्या पॉसिबल हो सकता है क्या। तो सम प्लैनेट सन होने की पॉसिबिलिटी है क्या। तो प्लैनेट कहाँ पे है, ये हो गया प्लैनेट का सर्कल। सन कहाँ पे है, ये हो गया सन का सर्कल। तो प्लैनेट सबसे पहले कहाँ नहीं जा सकता, प्लैनेट ये स्टार के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि प्लैनेट के लिए स्टार क्या है, यहाँ पे क्रॉस का साइन है, मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। तो प्लैनेट इतने एरिया में नहीं जा सकता, बाकी प्लैनेट यहाँ यहाँ कहीं पे भी जा सकता है। तो प्लैनेट ऐसे भी जा सकता है। तो यहाँ पे सम प्लैनेट क्या हो गए, सन हो गए। तो हमने चेक करने के बाद ये देखा कि सम प्लैनेट सन होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ट्रू है। तो इसका आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट दिया है फ्यू कप आर प्लेट। मतलब थोड़े ही कप क्या है, प्लेट है। सम प्लेट्स आर फाइबर। अब कुछ प्लेट क्या है, फाइबर है। नो प्लास्टिक आर कप। अब कोई भी प्लास्टिक कप नहीं है। तो ये क्या हो गया, कप और प्लास्टिक के बीच में क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया। तो कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में दिया है कि सम फाइबर आर कप इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन वेन डायग्राम में नहीं दिखेगा, ये हमें चेक करके बताना पड़ेगा क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या। तो सम फाइबर कप होने की पॉसिबिलिटी है क्या। तो फाइबर कहाँ पे है, ये हो गया फाइबर। कप कहाँ पे है, ये हो गया कप। कप के लिए रेस्ट्रिक्शन क्या है, कप के लिए प्लास्टिक रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि वेन डायग्राम में यहाँ पे क्रॉस का साइन है। तो सम फाइबर कप हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। ये दोनों कब नहीं हो सकते थे, जब इन दोनों के बीच में वेन डायग्राम में हमें कोई ऐसे क्रॉस का साइन दिया रहता तो हम बोल सकते थे कि कप फाइबर नहीं हो सकते थे। पर हमें वेन डायग्राम में क्रॉस का साइन नहीं दिया है, तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि सम फाइबर कप हो सकते हैं। अगर हम फाइबर का सर्कल ऐसे एक्सटेंड कर दे तो ये क्या हो गया, सम फाइबर कप हो गए। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ये कंक्लूजन राइट हो गया। सेकेंड कंक्लूजन में बोला है कि सम प्लास्टिक आर प्लेट इज अ पॉसिबिलिटी। अब प्लास्टिक का सर्कल यहाँ पे है, प्लेट का सर्कल यहाँ पे है। तो सम प्लास्टिक प्लेट होने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। प्लास्टिक कहाँ नहीं जा सकता, प्लास्टिक ये सी के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक के लिए सी क्या है,
रेस्ट्रिक्शन है, प्लास्टिक इतने पार्ट में नहीं जा सकता, बट प्लास्टिक ये इतना पार्ट छोड़ के कहीं पे भी जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। तो सम प्लास्टिक प्लेट होने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ओनली अ फ्यू बाउल आर स्पून, मतलब कुछ बाउल स्पून है, कुछ बाउल स्पून नहीं है। तो ये कुछ बाउल स्पून नहीं है। सम स्पून आर फोर्क, अब कुछ स्पून क्या है, फोर्क है। नो फोर्क इज प्लेट, अब कोई भी फोर्क प्लेट नहीं है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, क्रॉस का साइन हो गया। अब कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन में दिया है कि फ्यू फोर्क आर बाउल, ये क्या है, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो एफ का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया एफ का सर्कल। बाउल का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया बाउल का सर्कल। तो ये क्या बोल रहा है कि सम फोर्क बाउल है। तो वेन डायग्राम में हमें दिख रहा है कि बी और एफ का सर्कल टच करते हुए, नहीं दिख रहा है। अगर वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन में बोला है कि फ्यू प्लेट आर बाउल, ये क्या है, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो प्लेट का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया प्लेट का सर्कल। बाउल कहाँ पे, ये हो गया बाउल का सर्कल। तो वेन डायग्राम में हमें नहीं दिख रहा है ये दोनों सर्कल टच करते हुए, तो ये सेकंड कंक्लूजन भी फॉल्स हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। नेक्स्ट देखते हैं, सम रेड इज ब्लैक, अब सम रेड क्या है, ब्लैक है। सम ब्लैक इज येलो, अब कुछ ब्लैक क्या है, येलो है। ऑल येलो इज ग्रीन, अब ये सारे के सारे येलो क्या हो गए, ग्रीन हो गए। कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन में बोला है कि फ्यू रेड इज येलो, ये क्या है, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो रेड का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया रेड का सर्कल। येलो कहाँ पे है, ये हो गया येलो का सर्कल। तो ये क्या बोल रहा है कि सम रेड येलो है, बट हमें तो वेन डायग्राम में ये दोनों सर्कल टच भी नहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन में बोला है कि फ्यू ब्लैक इज ग्रीन, अब ये भी क्या है, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो ब्लैक का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया ब्लैक का सर्कल। ग्रीन का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया ग्रीन का सर्कल। तो हमें दिख रहा है क्या वेन डायग्राम में फ्यू ब्लैक ग्रीन है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे हमें फ्यू ब्लैक ग्रीन दिख रहा है। अगर वेन डायग्राम में दिख रहा है तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, राइट हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो स्टेटमेंट दिया है, सम डेट आर मंथ, अब कुछ डेट क्या है, मंथ है। नो डेट इज ईयर, अब कोई भी डेट ईयर नहीं है। ओनली वीक आर ईयर, अब ओनली वीक आर ईयर मतलब जहाँ भी आपको ओनली दिया होगा तो ओनली को कट करना है और सेकंड कंपोनेंट के सामने आपको क्या लगाना है, ऑल लगाना है। इसे रीड कैसे करेंगे, ऑल ईयर आर वीक, ऑल ईयर आर वीक, मतलब ये सारे के सारे ईयर क्या हो गए, वीक हो गए। बट दोस्तों यहाँ पे GFBF ट्रिक लगेगी कि सेकंड कंपोनेंट को सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट टच कर सकता है, बाकी कोई भी टच नहीं कर सकता। तो सेकंड कंपोनेंट को हम क्या निकालेंगे, डेंजर का साइन निकालेंगे। तो कंक्लूजन देखते हैं दोस्तों। कंक्लूजन में दिया है कि सम वीक आर नॉट डेट, तो हम वेन डायग्राम में चेक करेंगे। तो वीक का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया वीक का सर्कल। डेट का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया डेट का सर्कल। तो ये क्या बोल रहा है कि सम वीक डेट नहीं है। ये तो हमें भी दिख रहा है कि ये जो पूरे वीक में से ये जो सम वीक क्या है, ये डेट नहीं है। इस सम वीक के लिए क्या है, क्रॉस साइन है। और कंक्लूजन में भी वही बोल रहा है कि सम वीक आर नॉट डेट, तो कंक्लूजन ट्रू बोल रहा है कि सम वीक, ये पूरे के पूरे वीक में से ये जो थोड़े वीक है ये डेट नहीं है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, सम मंथ आर नॉट वीक, अब कुछ मंथ वीक नहीं है। तो मंथ का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया मंथ का सर्कल। वीक का सर्कल कहाँ पे है, ये हो गया वीक का सर्कल। तो मंथ और वीक में आपको कोई क्रॉस का साइन दिख रहा है क्या वेन डायग्राम में, आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सम मंथ वीक नहीं है। हम मंथ का सर्कल ऐसे एक्सटेंड कर दे तो ये क्या हो गया, सम मंथ वीक हो गए। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि सम मंथ वीक नहीं है, बट हमने प्रूव कर दिया है कि सम मंथ वीक हो सकते हैं। तो ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1 फॉलोज। स्टेटमेंट दिया है, फ्यू पुलिस आर फोर्स, अब कुछ पुलिस क्या है, फोर्स है। नो फोर्स इज आर्मी, अब कोई भी फोर्स आर्मी नहीं है। ऑल आर्मी आर वाइज, अब सारे के सारे आर्मी क्या है, वाइज है। कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में दिया है कि सम फोर्स इज नॉट वाइज, अब फोर्स का सर्कल कहाँ पे, ये हो गया फोर्स का सर्कल। वाइज कहाँ पे, ये हो गया वाइज का सर्कल। तो ये क्या बोल रहा है कि थोड़े फोर्स वाइज नहीं है।
बट हमें फोर्स और वाइज में कोई क्रॉस का साइन दिया है क्या? क्रॉस का साइन नहीं दिया है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सम फोर्स वाइज नहीं है। अगर कंक्लूजन में हमें ऐसा दिया होता कि सम वाइज फोर्स नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या होता? ट्रू होता, क्योंकि ये जो सम वाइज है, ये पूरे वाइज में से ये जो सम वाइज है ये फोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? रेस्ट्रिक्शन है, क्रॉस का साइन है। तो पूरे वाइज में से ये जो सम वाइज है ये फोर्स नहीं है, तो ये भी तो वही बोल रहा है कि सम वाइज फोर्स नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या होता? ट्रू होता। बट हमें कंक्लूजन में क्या दिया है कि सम फोर्स इज नॉट वाइज, मतलब ये जो कुछ फोर्स है ये वाइज नहीं है। बट ये कंक्लूजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि हम अगर फोर्स का सर्कल ऐसे एक्सटेंड कर दे तो ये क्या हो गए? सम फोर्स वाइज हो गए। तो हमने प्रूव कर दिया कि सम फोर्स वाइज हो सकते हैं, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं, सम पुलिस आर आर्मी। अब ये क्या है? सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है, वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो पुलिस का सर्कल कहाँ पे? ये हो गया पुलिस का सर्कल। आर्मी का सर्कल कहाँ पे? ये हो गया आर्मी का सर्कल। तो हमें दिख रहा है कि वेन डायग्राम में पुलिस और आर्मी का सर्कल टच करते हुए। अगर वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट, नो ब्लैक इज पेपर। अब कोई भी ब्लैक पेपर नहीं है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? क्रॉस का साइन होगा, तो ये हो गया पेपर। ऑल पेंसिल आर ब्लैक, मतलब सारे के सारे पेंसिल क्या है? ब्लैक है। फ्यू पेन आर नॉट पेंसिल, मतलब ये हो गया पेन का सर्कल, और ये जो थोड़े पेन है ये पेंसिल नहीं है। तो कंक्लूजन देखते हैं, तो कंक्लूजन में बोला है कि ऑल ब्लैक इज पेन, मतलब सारे के सारे ब्लैक पेन है। ये क्या है? सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है, वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। ब्लैक का सर्कल कहाँ पे? ये हो गया ब्लैक का सर्कल। पेन का सर्कल कहाँ पे? ये हो गया पेन का सर्कल। तो सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है, हमें दिख रहा है कि सारे के सारे ब्लैक पेन के सर्कल के अंदर नहीं दिख रहा है। अगर वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, सम पेपर इज नॉट पेंसिल। अब पेपर का सर्कल कहाँ पे है? ये हो गया पेपर का सर्कल। पेंसिल का सर्कल कहाँ पे? ये हो गया पेंसिल का सर्कल। तो पेपर के लिए रेस्ट्रिक्शन क्या है? पेपर के लिए रेस्ट्रिक्शन ये बी का सर्कल है, मतलब पेपर इतने पार्ट में नहीं जा सकता। इतने पार्ट में पेंसिल का भी पार्ट आता है, तो पेपर पेंसिल को भी टच नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या बोला है कि सम पेपर पेंसिल नहीं है, तो हमें भी यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो सम पेपर है, ये जो सम पेपर है ये पेंसिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है क्रॉस का साइन। तो ऑल पेपर बोलो या सम पेपर बोलो, बात तो एक ही है। मतलब ये ऑल पेपर पेंसिल नहीं है, इसका ही मतलब क्या हो गया? ये सम पेपर भी पेंसिल नहीं है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? ट्रू हो गया, क्योंकि ये भी तो वही बोल रहा है कि सम पेपर पेंसिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो दोस्तों होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और दोस्तों आप ज़्यादा लोड मत लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा है कि ये प्रैक्टिस से आता है। ये टॉपिक एक दिन में नहीं आता या रट्टा मार के भी नहीं आता है। तो दोस्तों आप सिर्फ ये देखिए कि मैं कौन से वे से कंक्लूजन के साथ डील कर रहा हूँ, और उस अप्रोच के साथ आपको डील करना होगा। अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू देखते रहेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका अप्रोच इतना स्ट्रांग हो जाएगा 2 से 3 दिन में कि आप 1 से 1.5 मिनट में 5 सिलोगिज्म के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक क्वालिटी की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है, वो पीपीटी हो या टीचिंग हो। आपको कौन से भी पेड कोर्स में इतने डिटेल वे में सिलोगिज्म का टॉपिक नहीं कवर किया जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों। और हम यहाँ पे इतने ज़्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे कि किसी भी पेड कोर्स में आपने इतनी ज़्यादा सिलोगिज्म की प्रैक्टिस कभी भी नहीं की होंगी दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं और 10 नए सवालों के साथ। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।